सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर। अभी है ना मुझे थोड़ा सा काम करना है, मशीन लगानी है कपड़े धोने की। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना चौकी थोड़ी साफ़ कर लें और मशीन में पानी भर लें। मुझे कुछ लोग है ना कमेंट कर रहे थे कि पानी बहुत वेस्ट करते हो। एक कमेंट ऐसा आ जाए सब उसके पीछे शुरू हो जाते हैं, पानी वेस्ट क्या, देखो काम तो करना पड़ता है। अब जब यहाँ भरा हुआ दिखाई देगा तो यही लगेगा। इतना भी वेस्ट नहीं करती कि ऊपर वाले के यहाँ जाके हिसाब देना, बाद में गाली पड़ने वाला काम हो जाए। तो मशीन की है ना पहले अंदर से सफाई करी, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। अभी पानी भर दिया, मशीन में कपड़े डाल दूँ। कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे, कुछ तो मैं घर से नए जो है हमारे वे लेके आई थी और कुछ यहाँ पे पहले ही इकट्ठे हो रहे थे। तो सारे कपड़े जो है ना धुलने हैं, तो इसमें आधे आधे करके डाल दूँगी। ऐसे जिनके कलर नहीं निकलेंगे मैं पहले डाल दूँगी, और बच्चों के अलग अपने अलग, ऐसे करके सारे कपड़े जो है ना डाल दूँगी। थोड़े से डाल दिए। तो अभी फ़िलहाल लगाना है मुझे बोर्ड। पहना एक कट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से है ना बोर्ड लगा लेते हैं कपड़े धोने का। तो दरअसल क्या है ना, घास इतना ज़्यादा हो रहा था कि अंदर है ना तार भी नहीं दिखाई दे रहे थे कि तार है कहाँ पे। कुछ भी नहीं चमक रहा था, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि मतलब जो है ना तार लग पाएंगे। फिर मैं बोर्ड वोर्ड सेट करके अपना जो है ना लगाना शुरू करा। एक 10 रुपये की गाँव से ही सरफ की थैली मंगानी पड़ी, क्योंकि सरफ जो है ना ख़त्म हो रखा था। और कपड़े हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज के झटके निमट जाए तो ठीक है, नहीं तो कल धुल देंगे कुछ। पर सोच रही हूँ कि आज ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि काम तो है ना रोज़ ही फैला रहता है। तो अभी फ़िलहाल है ना तार लगा लेते हैं। बड़े ध्यान से तो लगाने पड़ते हैं, कुछ सही तरीके से कुंदे भी नहीं बने हुए, क्योंकि लगाते हुए भी डर लगता है कि कहीं करंट वरंट लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घास इतना बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा। जब एक टाइम था मैंने पूरा बगड़ साफ़ करा था, फिर से वही स्थिति हो गई है। तो अभी यहाँ पे है ना इसमें लगाने में टाइम लग रहा था, और ये थोड़ा ये था कि मशीन घूम जाए। और जब अभी जो है ना फ़िलहाल चल गई, घूम गई है। लाइट में ना परेशान करती रहती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता नहीं। गर्मियों में ऐसे ही रहता है, पूरी गर्मी है ना निकालनी मुश्किल हो जाती है सही बताऊँ तो, क्योंकि लाइट आना जाना बार बार आनी भागनी, इसमें ना परेशानी होती है। काम छूटता है बीच में, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। आगे आगे तो और भी गर्मी होगी। हम लोगों ने तो 2 साल ऐसे ही हो गए बिना बैटरी के ही निकाल दिए। और अभी मैं जो खोल रही हूँ कपड़े, तो जो मैंने धो दिए थे, वैसे तो ये वैसे भी सूख जाएंगे क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा कैडी हुई है। पर फिर भी मैं ना इसमें सुखाने वाली में सुखा के तब डालूँगी। काफ़ी सारे हो रहे हैं, थोड़े थोड़े जैसे जैसे सूखते रहेंगे फिर दूसरे डाल दूँगी। छत पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि छत पे अगर एक बार डाल दे दोबारा धूप में जाने की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा मैं छत पे चली जाऊँ और जाके उतार लाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नीचे ही मतलब जी निकला जा रहा है काम करने में, तो ऊपर का कैसे छत पे करूँ। तो सुखाने वाली में कुछ पहले से डाल के रखे थे, कुछ और अभी डाल देते हैं इनको। और यहाँ पर अभी कुछ धोने वाली में पड़े हुए हैं। मोटर मैंने देखो बंद कर दिया, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो दीदी बहुत पानी वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं गई थी, रड का पड़ा हुआ था वो उठाने, वो मम्मी ने ना बेल के पास में लकड़ी लगा रखी है। मैंने सोचा ये रड का पड़ा हुआ, फिर देखा तो वो तो लकड़ी लगी हुई है। अब बीच में मैंने ना कपड़े तो झकोल लिए, सुखाने वाले में डाल दूँगी, कुछ डालने हैं। और बीच में मैं रुक गई झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बताऊँ जो मैं तार पे कपड़े डालूँगी फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी तो सारी धूल जो है ना कपड़ों पे बैठ जाएगी। तो मैंने सोचा कि पहले है ना बगड़ में झाड़ू पूरी कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर कपड़े सुखाऊँगी। और पहले अगर डाल दी फिर वही बात है, सारे ख़राब हो जाने, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इधर तो सारे में लगा दिया, ऐसा लगता है कि कई महीने हो गए बगड़ में झाड़ू ना लगी जब से हम यहाँ नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो अभी जो है ना आयुष्मान को है ना नुहा दिया है, इसके बालों में कर लेते हैं कंघी, अच्छे से इसके बाल सेट करते हैं। और सर में हल्का सा तेल भी डाल दिया है। बहुत बड़े बड़े हो रहे थे घर में, जब घर पे जा रहे थे शादी में तभी कटवाए थे। तो कपड़ों का काम हो गया है, पहले धूप का ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। अभी रूम में लगा रही हूँ पोछा, बस फटाफट से पोछा लगा दूँगी। पहले पूरे रूम की डस्टिंग करी, ये पोछे का काम हो जाएगा। थोड़ा सा काम का यही रहता है कि भाई साफ़ सुथरा अच्छे से घर पड़ा रहे तो थोड़ा मन भी लगता है। मान ली जो 10 बजे 12 बजे काम करे कोई आ जाए तो फिर है ना अजीब सा लगता है कि भाई क्या एक कमरा है उसमें भी सड़ा के रख रखा है, कैसा कर रखा है। तो थोड़ा सिंगवा के पहले डस्टिंग करके फिर अपना पोछा लगाने का काम कर लेती हूँ। तो चुन्नी है ना धूप में काम कर रही थी, बड़ा मतलब धूप सर में चढ़ रही थी, मैंने सोचा चुन्नी बांध लेती हूँ, सबसे आसान रहेगा, सर भी ढका रहेगा और मतलब जो है ना धूप भी नहीं लगेगी सर में। तो ये क्वाड है ना कुछ इस तरह का है, इसका कलर अगर हल्का सा गीला कपड़ा पहने तो एकदम से चमक जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कलर कर दिया। तो इस पर ना दाग से लग रहे हैं, धूल मिट्टी सी बैठ रही थी, तो हमने सोचा कि इस पर भी हल्का सा गीला सा कपड़ा फेर देते हैं। फ्रिज पे भी जब डस्टिंग करती हूँ तो थोड़ा मोटा मार जितना भी होता है ना वो सब करती हूँ। अंदर की बैट संदूक से तो ये रोज़ तो नहीं खुलते, तो कभी कभार खुलते हैं। और चलिए अभी आप लोगों से बात कर। राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग हमारा सुबह ही चल गया था, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई काम में, तो मैंने तभी वीडियो जो है ना स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि अब मैं नहाने धोने के चक्कर में रहूँगी तो फिर ब्लॉग कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी, आप लोगों तक पहुँचाना होता है। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे जो है ना आज सारे धुले हैं, क्योंकि कुछ तो है ना घर पे ही फैले हो रहे थे और कुछ फिर है ना वहाँ पे ना
जब अगले दिन तैयारी थी आने की कि हम तो है ना बस भोग देख के अगले दिन चल दिए थे, तो तब है ना मैंने इनके बच्चों के नए कपड़े, अपने कपड़े सब ऐसे ही रख दिए थे समेट के कि बस घर जाके धो लूँगी मम्मी, अब निकल जाऊँ। फिर अवनी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं धोना पाई थी, तो अब यहाँ आके वो भी धुले हैं और बहुत सारे कपड़े जो है ना और भी हो रखे थे सब धुल दिए। अब एक बेडशीट है जो मशीन में पड़ी है वो निकालनी है। लाइट जो है ना चली गई है, खाने की तैयारी करते हैं। खाने में हम सोच रहे हैं कि रात हमारा ना दूध पट गया था, मतलब कल जो हम मार्केट से लाए थे, तो सोच रहे हैं कि उसी से कुछ बना लें और खा लें, वेस्ट नहीं करेंगे। और सब्जी भी नहीं है फ़िलहाल, कल मतलब जो है ना पेट भी थी, याद ही नहीं रही लानी, तो अभी धूप में है ना बिल्कुल भी मैंने डाल रखा है आज। और अभी फ़िलहाल ये लेके आई हूँ, सब्जी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। और मैंने एक सूट सिलना दिया था, कल मैं कह रही थी ब्लॉग में कि मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो अभी तक है ना आया नहीं है वहाँ से। कल मैं उनके पास में गई थी जिनके पास में सूट जा रहा था, उन्होंने कहा कि उसमें जो है ना तुरपाई अनकम्प्लीट है, तुरपाई हो जाएगी तो आप ले जाना। मैंने ना लाल सूट डाला तो इस तरह की चूड़ी भी डाल दी है, कैसी लग रही है कमेंट करना। नेल पेंट मैं आज चेंज करूँगी, ये उतर चुकी है। फिलहाल खाना बना रहे हैं। और कोई ये पूछेगा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, तो बच्चों अब नहीं गए, थोड़ा होमवर्क जो है ना अनकम्प्लीट है, जो कम्प्लीट करा दूँगी। कल इनका कोर्स ले आई थी, उनकी बुक वगैरह पर कवर वर्क कर दूँगी आज, कल से ये स्कूल जाएंगे। व्लॉग में शेयर करूँगी, एक दिन के लिए और माफ़ी दे दीजिए बस। तो कल तो आए थे, आज मैं इसका होमवर्क कंप्लीट करा दूँगी। अब फ़िलहाल खाना बना के फिर आप लोगों से बात करेंगे। चलिए। हाँ बहुत कर देगी सारा एक दिन में, रहने का अभी कितना कर दिया, कितना ज़्यादा कमर भी दुखन लगी। पानी की दे थोड़ा शीशे में धरो दिखा ड्रेसिंग का। ये दोनों कॉपी लेके जाने का तुझे। अपने का काम अभी भी बहुत बाकी है, कुछ करवा भी दिया, कमर भी दुखन लगी मेरे तो बैठे बैठे। हाँ देख ले, हो तो कोई सी खिड़की में वो गुंजाइश हो तो देख ले। इतना काम करवा दे, अभी बहुत काम रह रहा। अभी फ़िलहाल मैं ना गई थी अवनी की फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ से बिल्कुल जस्ट अभी आई हूँ। अवनी के लिए ना कॉपी लेकर आए, बुक्स लेकर आए हैं, जिसकी जो बुक है ना, दरअसल इसका काम रह रहा है बुकों का और कॉपी का रह रहा है थोड़ा बहुत, तो कॉपी का 2 कॉपियों का रह रहा है, बुक का ज़्यादा रह रहा है, तो बुक लेके आए हैं वहाँ से। तो उनके घर पे ही चले गए थे, इसे लेके मैं घर पे गई थी उनके, तो उसकी मम्मी ने बहुत, मतलब जो उसकी फ्रेंड की मम्मी है, उन्होंने इतनी ज़्यादा खतर करी, इतना ज़्यादा वो करा, इतनी अच्छी है सच में, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी आदत की है। और बोल चाल भी इतनी अच्छी, इतनी वो करी, एकदम जाते ही खतर पानी एकदम ठंडा नमकीन, इतना सब कुछ कर दिया। और वैसे भी मतलब जो है ना, और स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा नहीं कि हम पहली बार इनके घर आए हैं। बस यही होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब भाई वैसे वो करो, अच्छा बोल चाल, अच्छा बर्ताव भी। और बच्चों को भी पैसे दे दिए, मैंने कहा ये क्या, हम तो गाँव के हैं, फिर भी बच्चों को 50 रुपीज़ दे दिए उन्होंने, नहीं बच्चे हैं सच में भाई, इतनी अच्छी आदत लगी मुझे। कहते हैं कि 10% ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देख के इतना हो जाते हैं। इतनी मैं कह रही हूँ अपनी लाइफ में मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत अच्छे ऐसे भी हैं कि ऐसा नहीं कि देखे नहीं हैं, पर आदत बड़ी अच्छी लगी मुझे। ज़्यादा करके मैंने उनको आज जैसे उनसे मेरी बात करी, फील नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम हम गए हैं। चलो इस बारे में बात हमने कर ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ 2 चीज़ें, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये क्या है अभी आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पहले कुछ और दिखाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं, ज़रूर देखिए। मैंने अपना एक सूट जो है ना सिलना दिया था टेलर के, तो वो सिम के जो है ना आ चुका है, और आप लोगों को भी फ़िलहाल दिखाते हैं। तो ये तो नापे का था ब्लैक वाला, और ये वाला मैंने सिलवाया है, तो बताना कैसा लग रहा है। ये मेरी मम्मी ने दिया था पिछली बार मुझे, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था शायद, कि मेरी मम्मी ने मुझे एक सूट दिया है, तो ये था वो सूट। इसकी भारी सी सलवार बनवाई है मैंने, ये 5 मीटर का कपड़ा था। और सूट दिखा दे बेटे कैसा लग रहा है सलवार, ला बेटे दिखा, नहीं नाड़े खत्तर क्यों नहीं काटेगी। अब ये देखो इसका सूट बहुत हल्का है और गर्मी में बड़ा अच्छा काम करेगा पहनने में। तो कैसे लग रहे सूट सलवार कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे हल्के फुल्के कपड़े गर्मी में पहनने को चाहिए। चलिए बाकी इसको कल जब ट्राई करेंगे तब देखेंगे। बाहर है नहीं कभी, बाहर हो तारों पे बेटा, तारों पे। हाँ एक लिया है मीठा कद्दू, और गई साथ में लिए हैं टमाटर, फिलहाल तो मैं निकाल कर रख रही हूँ। और ये क्या है दिख रहे हैं आपको, बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
खाने में सोच रहे थे ये बना ले। एक कमेंट पे आ रहा था कि आलू 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 के सिवा कुछ नहीं खाते तुम, जब घर से बताओ आए हैं हम। और एकदम ही आते की साथ ही बहन, मैंने बताया ना सामान ले रही थी, कोर्स वगैरह ले रही थी, तो कैसे मैं मतलब सब्जी लेकर आती, इतना सारा एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँ थी, तो अब फिलहाल ले ली। शायद आपकी बात से शर्म आ गई। ये मैं मजाक कर रही थी। और मुझे लेनी थी सब्जी, तो फिलहाल मैंने यहाँ से सुबह से कोई सब्जी वाला मुझे दिखा नहीं था, अब दिखा तो अभी क्या अभी ले ली है और अब काटेंगे। और फिलहाल मैंने जो इसमें जिसमें छोंकते हैं इसको, वो कहीं पर रिझा के रख रखी है अजवाइन, उसको ढूंढना है कहाँ रखी हुई है। और फिलहाल मेरे को मिलेगी तो मैं मतलब फिर उसमें छकूँगी, नहीं तो जीरे में छकूँगी। और आप में से कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि दीदी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। पता नहीं, मैं बोल तो बहुत तेज़ रही थी, वॉइस ओवर भी तेज़ी से करा था, पर क्यों नहीं आई वो मेरे को भी नहीं पता चल रहा। गोला रखा हुआ है, सूजी देखेंगे, सूजी रखी हुई है क्या, थोड़ी बहुत लग रहा है शायद ये सूजी है। कभी कभार हलवा वगैरह बना ले बच्चों के लिए। फिलहाल तो देख लेते हैं चीज़ें। हाँ रखी हुई है, कभी कभी बना ले, खुद का मन करे खाने के लिए, यानी गोला जो है ना ख़राब हो जाएगा। मैं ज़रा अजवाइन ढूंढ लूँ और फिर एक काम और कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। डाउन है पर अरवी जो है ना मैंने इसमें पलट दिया, इसको अच्छे से ना पहले पानी में वॉश करूँ, उसके बाद जो है ना फिर भगोने में काट लूँगी। हम लोगों को काफ़ी होगी। सुबह बच्चों को क्या देंगे नाश्ते में वो देखी जाएगी, जो भी देंगे वो तो वीडियो में शेयर करेंगे। अभी शाम का खाना पीना सब हमने कर लिया और आयुष्मान जो है ना सो चुका है, ये सो रहा। और सुबह जो है ना अब नहीं जाएगी स्कूल, आयुष्मान नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको है ना फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बेचारा घर पे रहेगा। क्योंकि ऐसा ना कभी स्कूल में प्रॉब्लम हो जाए ये देखो, तो फिर थोड़ा वो हो जाता है। अभी थोड़ा अच्छा अगर लगा सुबह तक ये ठीक रहा तो भेज दूँगी, तो सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि 6:50 पर इनकी जो है ना क्या नाम है गाड़ी आ जाएगी। तो इनकी गाड़ी आ जाएगी क्योंकि इनके भैया से बात करी थी, कह रहे थे कि पहले ही रेडी रखना क्योंकि 10-5 मिनट पहले भी आ सकता हूँ। तो अब इन्हीं को सुबह रेडी करूँगी, नाश्ता वगैरह दूँगी। इसकी तबीयत ठीक दिखाई दी तो उसको भी भेज दूँगी, नहीं तो कल छोटे परसों इसको भेज दूँगी। फिलहाल इतने ही बोलूँगी क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अपने मायके में ही एडमिशन करवा लो अपने बच्चों का, आपको स्टडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मेकअप का ध्यान है, फैशन का ध्यान है। मेकअप फैशन वीडियो बना रही हूँ वो एक अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई का ध्यान नहीं। मतलब आ रहे थे हम शादी में से, आप लोगों के सामने ही मैंने वो चीज़ें बोली थी। 2 दिन की छुट्टी थी तब हम रुके हुए थे, फिर अब वहाँ से हम चल दिए थे। अम्मी को जो है ना ये हो गया, उल्टी दस्त हो गया, तो फिर बताओ फिर रुकना पड़ा। फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन की दवाई खुआई, पलट जाए कभी, क्योंकि उस डॉक्टर की दवाई चल रही थी। आ गए आते हुए कोर्स भी लेकर आई। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी लापरवाह माँ हूँ कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों की शिकायत रहती है भाई। ये मान लो मेरी परेशानी, बीमारी मान लो, या मेरा घूमना मान लो, या कुछ भी मान लो, क्योंकि लोग तो भाई जो बोलते हैं अच्छे को ही बोलते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि बुरे को बोलते हैं, क्योंकि बच्चों का जो है ना भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है। और अभी मैं एक काम के लिए बाहर निकलूँगी 1-2 दिन में, एक काम ढूंढने के लिए सोच रही हूँ कि कोई काम भी ढूंढ लूँ, यूट्यूब के साथ साथ अपना कुछ काम भी करूँ। इतने बच्चे आएंगे दोपहर तक, इतना मैं भी आ जाया करूँगी, कहीं आसान सा काम मिल जाए ऐसा। जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर होगा। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जल्दी ही जवाब मिलेंगे उनके भी। फिलहाल है ना वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और हाँ, इस ब्लॉग में मैं सुबह स्कूल की थोड़ी सी वीडियो शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आज तो भाई नहीं गए, तो कल की अगर मेरी कोशिश रही तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कोई हो रास्ते में कोई ड्राइवर को बताओगी 7-5 कर दी मंगाए तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा था पहला तैयार रखियो, पहला तैयार रखियो जी, पहला 7 बज के 7 मिनट हो रही। हाँ तो आज लेट हो गई है।